अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम सब इनवाइटेड हैं मेरी बहन के घर पर, और जो मेरे नए देखने वाले हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरी एक ही बहन है एंड शी इज़ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। सबसे पहले मैं जा रही हूँ बेडरूम की तरफ, क्योंकि वहाँ पर मेरा छोटा सा पाला सा क्यूटू सा जो भांजा है ना, वो सो रहा था और मुझे इससे बहुत प्यार है, इतना ज़्यादा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और इसकी जो रौनक है ना, वो कोई और रिप्लेस कर ही नहीं सकता। आप सब लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। हम लोग इनके घर पहुँचे थे जी 5:30 पौने 6 बजे के करीब, क्योंकि इन्होंने हाई टी पर इन्वाइट किया था। और अभी हाई टी के जितने भी आइटम्स हैं वो सर्व होंगे टेबल पर, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ पर हम सारे मिलकर बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, हंसी मजाक। जब हम सारे इकट्ठे होते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक दूसरे की कंपनी के साथ हम बहुत इंजॉय करते हैं। अल्लाह पाक नज़र बद से महफूज रखे। यहाँ पर सब लोग बारी बारी अपनी अपनी मर्ज़ी का सॉन्ग प्ले कर रहे थे। दरमियान में रिमोट मेरे हस्बैंड ने ले लिया, तो उन्होंने ये लगा दिया, हमने इसको भी इंजॉय किया। उसके बाद मेरी भाभी और मेरी बहन किचन में काम करने के लिए चली गई थी, और मैं तो जनाब बस व्लॉगिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना था व्लॉग। अच्छा, हमारे यहाँ जब भी किसी की भी तरफ दावत होती है ना, चाहे वो भाभी की तरफ हो, चाहे बहन की तरफ हो, या चाहे मेरी तरफ हो, तो हमें ऐसे ही लगता है कि हमारे अपने ही घर में, क्योंकि मिलकर एक फैमिली वाला माहौल होता है। हम ये नहीं करते कि हम भाभी के घर गए हैं तो भाभी ने ही सब कुछ करना है, या बहन की तरफ गए हैं तो बहन ने ही सब कुछ करना है। मिलजुल के करते हैं। उस तरह ये होता है कि एक तो मज़ा बड़ा आता है, दूसरा एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। बाकी मेड्स वगैरह सबके घर पर हैं, हेल्पर्स सबके पास हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्प आउट कर देती हैं। हम दोनों बहनों का अपनी भाभी के साथ रिलेशन के बारे में अगर बताऊं, तो सीधी सीधी बात है कि हमने कभी उनको अपनी भाभी नहीं समझा, हमेशा बहन ही समझा है। इसी तरह उन्होंने भी कभी हमें अपनी नन्हे नहीं समझा, बहनों की तरह ही ट्रीट किया है। रिलेशंस अच्छे रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर कोई गलती भाभी की तरफ से हो गई है, या कोई ऐसी बात भाभी की तरफ से हो गई है जो आपको नापसंद है, तो आप उसको इग्नोर कर दें, बजाय इसके कि आप उस बात का तमाशा बनाएं। और अगर आपकी तरफ से हो गई है, तो फिर भाभी को चाहिए कि वो इग्नोर कर दें, बजाय इसके कि वो छोटी सी बात का तमाशा बनाएं। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, और ये बहुत संभाल कर रखने वाली चीज़ें होती हैं। अगर छोटी छोटी सी बात पर हम एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, तो फिर तो शायद सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने रिश्ते मजबूत रखें, रिश्तों में प्यार और मोहब्बत रखें, क्योंकि यही ज़िंदगी है। अगर रिश्ते नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। और ये मैं फ़लसफ़ा क्यों झाड़ने लग गई हूँ जनाब। यहाँ पर प्यारे प्यारे खूबसूरत से गोलगप्पे आ गए हैं। बहन ने गोलगप्पों का अरेंजमेंट भी किया हुआ था, और हमारे लिए स्पेशली ये लिबर्टी से जाकर गोलगप्पे लेकर आई थी। गोलगप्पे, पिज़्ज़ाज़, क्रिस्पी चिकन, और जी फ्रूट सैलेड, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, चाय। मीठे में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सी खीर बनाई हुई थी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मेन्यू वाज सुपर्ब, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और सबसे जो एडमायरेबल चीज़ है ना, वो था गोलगप्पों का पानी। उफ़, इतना कोई खट्टा पानी था, इतना कोई खट्टा पानी था। और पानी हमें थोड़ा सा गर्म लगा, तो हमने ढेर सारी आइस लेकर ना वो पानी के अंदर डाल दी थी, तो डबल ही मज़ा आ गया ना। एक तो शदीद खट्टा, ऊपर से शदीद ठंडा। तो बड़ा इंजॉय किया जी। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए भी हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करते रहे। ईद को, गोश्त को, किसने क्या कुर्बानी ली थी, किसने किस तरह कुर्बान किया। ये भी तो होता है ना, ईद पर बड़ी डिस्कशन चलती रहती है कि फ़लाँ ने गाय ली थी तो फ़लाँ ने ये लिया था। ये हॉट टॉपिक होता है ईद पर डिस्कस करने वाला, और हम लोग तो भाई बड़े शौक़ से करते हैं। यहाँ पर बस सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बैकग्राउंड में गाने, म्यूज़िक वगैरह चला हुआ है। माशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आ रहा है।
अच्छा, तो अब मेरे प्यारे व्यूअर्स सोचेंगे कि दावतें तो होती हैं बकर ईद पर गोश्त की, तो ये किस तरह की दावत है। तो जनाब ये जानबूझकर हमने इसी तरह से अरेंज करवाई थी, क्योंकि गोश्त खा खा कर यकीन करें इतना दिल ख़राब होने लग गया था ना। वैसे भी हम सब मटन या बीफ के कोई इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, और इतना हम खाते भी नहीं हैं, हमारा ज़्यादा फोकस चिकन पर ही होता है। तो जितना भी पक रहा था ना हमारे लिए, वो भी लाइक अब और ये मेरा प्यारा लाडला, मेरा छोटा छपाला छप्पो का लाडला, ये मेरा भतीजा है, मेरा एक ही भतीजा है। आप सब लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। अब आप लोगों को अपनी बहन के घर सबसे आखिर में चाय के साथ केक सर्व किया गया था, और केक जो था वो लेयर्स का था, बहुत ही यमी केक था। साथ ही में अम्मी ने बहन को कहा कि मेरा ओवरऑल चेकअप कर लो, तो बहन यहाँ पर ज़रा अम्मी का चेकअप वेकअप कर रही है। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत को अप्रिशिएट करना तो बनता है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइंदा के व्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।